नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी अपनी YouTube चैनल एप्रॉक्स स्टोरी पर। आज हम आपके लिए एक दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। राहुल एक सफल शहरी जीवन जीने के बावजूद अपने गांव के मासूम और खुशहाल बचपन को कभी नहीं भूल पाया। हर दिन की थकान और जिम्मेदारियों के बीच राहुल आज ऑफिस से घर आते वक्त कुछ अलग महसूस कर रहा था। रोज की भागदौड़ और व्यस्त जीवन से थका हुआ वह जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा, उसकी नजर अलमारी के ऊपर रखे उस पुराने बक्से पर पड़ी जो न जाने कितने वर्षों से वहीं रखा था। राहुल के लिए यह सिर्फ एक बक्सा नहीं था, यह उसके बचपन की यादों का खजाना था जिसे समय के साथ उसने छूना भी बंद कर दिया था। लेकिन आज कुछ ऐसा था जिसने उसे उस बक्से के पास जाने के लिए मजबूर किया। उसने बक्सा खोला और उसमें से पुराने खिलौने, किताबें और कुछ धुंधली हो चुकी तस्वीरें निकाली। तस्वीरों के साथ जैसे ही वह बैठा, उसकी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह उसके बचपन की यादें घूमने लगीं। वह सुनहरी दुनिया, राहुल का बचपन गांव में बीता था। गांव की खुली हवा, हरे भरे खेत और सादगी भरी जिंदगी उसे कभी नहीं भूलती थी। वह हर सुबह सूरज के साथ उठता और दोस्तों के साथ मिलकर दिन भर खेलता रहता था। न कोई चिंता, न कोई बोझ, बस हंसी मजाक और खेल कूद। साइकिल चलाना राहुल के बचपन का सबसे बड़ा जुनून था। उसके पास एक छोटी सी साइकिल थी जो उसे उसके पिताजी ने उसके 8वें जन्मदिन पर दी थी। वह साइकिल उसके लिए जैसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना थी। हर रोज वह और उसके दोस्त साइकिल की रेस लगाते, कभी खेतों की पगडंडियों पर और कभी गांव की गलियों में। साइकिल चलाने का वह एहसास आज भी उसे याद था, जब हवा उसके बालों को छूती हुई उसके साथ दौड़ने लगती थी। पतंग उड़ाने का मजा, गर्मी की छुट्टियों में छत पर बैठकर पतंग उड़ाना राहुल का पसंदीदा खेल था। उसके दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता होती थी और जब किसी की पतंग कट जाती तो वो सबसे ज्यादा खुश होता था। काट दिया की आवाज आज भी उसके कानों में गूंजती थी। पतंग उड़ाने में बस एक ही मकसद था, सबसे ऊंची पतंग उसकी होनी चाहिए। वह धागे को अपने हाथों में महसूस कर रहा था, जैसे आज भी उसकी पतंग आसमान में लहरा रही हो। उन शामों में उसे कोई हार का डर नहीं था, बस मजे ही मजे थे। पतंगबाजी का यह जुनून उसे हमेशा एक नई ऊर्जा से भर देता था। स्कूल की शरारतें, स्कूल के दिन भी किसी से कम नहीं थे। मास्टर जी की पीठ पीछे बातें करना, छुपकर टॉफियां खाना और क्लास में सबसे शरारती बच्चे के तौर पर मशहूर होना। एक बार तो राहुल और उसके दोस्तों ने मास्टर जी की कुर्सी पर चिपकने वाली पट्टी चुपके से लगा दी थी। जब मास्टर जी उठ नहीं पाए तो पूरी क्लास हंसी में लौटपोट हो गई थी। हालांकि मास्टर जी ने बाद में उन्हें डांट भी पिलाई थी, लेकिन वो शरारतें ही तो उनकी दोस्ती को मजबूत करती थी। परिवार का प्यार, राहुल का परिवार उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। शाम होते ही घर के आंगन में दादी से कहानियां सुनना, मां के हाथों से बने पकवानों का स्वाद लेना और पिताजी के साथ खेतों में टहलना, ये सब उसकी जिंदगी के सबसे प्यारे लम्हे थे। मां का खाना तो जैसे दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना था। जब वह अपनी मटकी में गुड़ की रोटी और ताजे दूध के साथ बैठता तो उसे लगता था कि इससे बड़ा सुख दुनिया में कहीं नहीं है। समय की रफ्तार और बदलाव, जैसे जैसे वक्त बीता, राहुल ने गांव छोड़कर शहर की ओर रुख किया। बड़े शहर की चमक दमक, नौकरी और जिम्मेदारियों के बोझ ने उसे गांव से दूर कर दिया। लेकिन हर बार जब वह थकान महसूस करता, उसकी यादें उसे गांव की उन्हीं गलियों में ले जाती जहां उसने अपनी मासूमियत के दिन बिताए थे। तस्वीरों के ढेर में से उसने एक तस्वीर उठाई जिसमें वह और उसके दोस्त मिलकर साइकिल की रेस लगा रहे थे। उसे देखकर उसकी आंखों में नमी आ गई और मुस्कुराहट उसके चेहरे पर खेल उठी। कहां चले गए वो दिन, राहुल ने खुद से कहा। लेकिन फिर उसने महसूस किया कि वे दिन कहीं नहीं गए, वे उसकी यादों में हमेशा जिंदा हैं। बचपन की मासूमियत, दोस्तों का साथ, परिवार का प्यार, यह सब कभी नहीं मिटता। बचपन की यादें कभी खत्म नहीं होती, वे हमेशा हमारे दिल के किसी कोने में बसी रहती हैं, हमें सुकून और खुशी देती हैं। राहुल के लिए भी ये यादें उसकी जिंदगी का वो हिस्सा हैं जो उसे हर मुश्किल घड़ी में सच्ची खुशी और प्रेरणा देती है। यादों के ये बक्से हमें बताते हैं कि असली खुशी छोटी छोटी बातों में ही छिपी होती है। जिंदगी की भागदौड़ के बीच कभी कभी बचपन की यादों में लौट आना सुकून देता है। राहुल की कहानी ने हमें याद दिलाया कि असली खुशी सादगी में ही है। तो दोस्तों,
उम्मीद है आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका और आपके परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।